और अब आप देख रहे हैं बंगाल चुनाव पर हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बीजेपी ने बंगाल में कमल खिलाने की खातिर अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। पीएम मोदी और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं तो भवानीपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी की नाक में दम कर रखा है। आज तो हालात ऐसे बन गए कि शुभेंदु के लाउड स्पीकर की तेज आवाज के कारण ममता बनर्जी को अपना भाषण बीच में खत्म करना पड़ गया। अब ममता बनर्जी से सवाल वो दाग रही हैं कि बीजेपी बंगाल में चुनाव लड़ रही है या फिर उसने बंगाल के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया है। बीजेपी का दावा है पहले चरण की बम्पर वोटिंग में ममता बनर्जी की टीएमसी साफ हो चुकी है, लेकिन दीदी की माने तो पहले चरण में उनकी पार्टी ने सेंचुरी मार दी है और दूसरे चरण में डबल सेंचुरी लगाने वाली है। पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जरा जोर से बताइए तोड़ेंगे, जरा आंख भर करके बताइए तोड़ेंगे। यही करके दिखाना है। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। बीजेपी क्यों इतना फोर्सफुली कर रहा है? फर्स्ट फेज इलेक्शन में 100 सेंचुरी हमको हो गया और सेकेंड में हमको ये सब हमारा एरिया है। जितना भी कोशिश करो, अरे हम तो सीपीएम का टाइम में देखा कि हम दक्षिण कोलकाता से एक भी जीता, लेकिन हमको हराने नहीं सका। इसी के लिए कि हमको पता है कैसे कैसे काम करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है, जबरदस्ती जोर करके करेंगे और एक जो सेकेंड फेज आएगा उसमें हम फिर डबल सेंचुरी करेगा। बंगाल के चुनावी रण का आखिरी इतवार, ताबड़तोड़ रोड शो, रैलियां धुआंधार। पीएम मोदी, अमित शाह और बंगाल में बीजेपी के पोस्टर बॉय शुभेंदु अधिकारी से लेकर तमाम दिग्गजों ने दम लगाया, लेकिन दूसरे सिरे पर ममता बनर्जी चट्टान की तरह खड़ी दिखी। बीजेपी ने दावा किया कि जनता ने पहले चरण में भारी मतदान कर ममता बनर्जी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब दूसरे चरण में भी बंगाल में बीजेपी की आंधी चल रही है। लेकिन दीदी ने डबल सेंचुरी की बात कहकर बीजेपी का जोश ठंडा कर दिया। दलील ये कि पहले चरण में बीजेपी क्लीन बोल्ड हो चुकी है और दूसरे चरण में वो पूरे बंगाल से आउट हो जाएगी। हाथ मलते हुए बीजेपी की पूरी पलटन दिल्ली लौट जाएगी। आपने पहले चरण का चुनाव में देख लिया जिस तरीके से गांव में, दार्जिलिंग का पहाड़ में, पुरुलिया का जंगल महल में, मिर्जापुर से लेकर कुचबिहार तक गांव का लोग जिस तरीके से पहली बार 93% के करीब करीब वोट कर दिया। आपको भी गांव का लोग को संदेश देना चाहिए, तुम लोग आगे आकर हमारी डेमोक्रेसी का इतना बड़ा उत्सव में पार्टिसिपेट किया। हम लोग भी 95% से ज्यादा तुमको बोल्ड आउट किया और नेक्स्ट फेज में तुमको क्या करना चाहिए? बोलता है क्लीन आउट, बंगाल से आउट, इसका बाद दिल्ली से आउट। बंगाल के चुनावी रण के सुपर संडे में पीएम मोदी ने दावा किया कि बंगाल ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश की आग में जल रहा है और दूसरे चरण में भी भारी मतदान के जरिए जनता इसका हिसाब करने को तैयार है। लेकिन दीदी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के पास बंगाल में लोग नहीं हैं और इसलिए वो पैसे बांटकर चुनाव जीतना चाहती, सेंट्रल फोर्स के जरिए बंगाल पर कब्जा करना चाहती। कुछ समय पहले मैं सिंगूर आया था। उसी समय मैंने टीएमसी की निर्मम सरकार के प्रति जनता का गुस्सा साफ साफ देख रहा था और आज मैं फिर देख रहा हूं वो गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका है। मेरे को पास जानकारी है, बस्ती बस्ती में रुपया भेजेगा कोई गद्दार का ओर से। आपका धर्म में भी बहुत सारे हैं जो रुपया में बेचते हैं अपन को।
इसी के लिए आप सोचेगा वो तो आपका ही कम्युनिटी का आदमी है, लेकिन उसको पैसा देके खरीदा और बस्ती बस्ती में जाएगा और कहेगा 5,000 करके रुपया लो और हमको वोट दो और हर रोज गाली देगा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि बंगाल में अत्याचार चरम पर है और इसलिए इस बार इसका अंत होना तय है। लेकिन दीदी ने शायराना अंदाज में जनता का हौसला बढ़ाया। दावा ये कि बीजेपी को खाली हाथ लौटने को मजबूर होना पड़ेगा। 15 साल तक टीएमसी ने बंगाल के लोगों को डराया, लेकिन ये लोग एक चीज भूल गए, जब अत्याचार की हद हो जाती है तो जनता मां दुर्गा का रूप धरकर अन्याय का विसर्जन कर देती है। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत जोड़ा फूल तृणमूल से होता है और कोई पार्टी से नहीं। आज जिसको इंडिपेंडेंट खड़ा करते हैं रुपया देके, जो आप लोगों को गाली देता है, बाहर से लेके आके खड़ा किया है, एक भी वोट नहीं देना। तृणमूल जोड़ा फूल छोड़ के और कोई पार्टी को एक भी वोट नहीं देना कि ये आपका जिंदगी का सवाल है, आपको बांचने का सवाल है, आपका अधिकार का सवाल है, आपका भविष्य का सवाल है। एक किसी को हाथ पे मत छोड़िए। अभी से कहिए, विश्वास लेके कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है? हमारा राजा है बीजेपी। जाए दिल्ली से भी जाए, बांग्ला जीत के दिल्ली से हटाएंगे। हमको बांग्ला में जो टॉर्चर किया है, इसको बदला तो हम जरूर लेंगे, लोकतंत्र से, हम वोट का दिन में वोट देके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया कि बंगाल में ममता सरकार का समय खत्म हो चुका है और 4 मई के बाद दीदी सत्ता से बाहर हो जाएंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने अमित शाह की भाषा पर ऐतराज जताते हुए दावा किया कि बंगाल इस अपमान का बदला वोट से लेगा। 4 मई को शाह को भी बंगाल की संस्कृति का पता चल जाएगा। ये दीदी कहती है एसआईआर कर घुसपैठियों को नाम क्यों निकाल रहे हो? अरे दीदी, आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब 4 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है, भाजपा सरकार आने वाली। अभी तो सिर्फ मतदाता सूची से निकल रहे हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, पूरे बंगाल की भूमि से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन। बड़ा बड़ा बात करते हैं, बोलता है पिटाएगा, दिखाएगा, क्या नहीं खराब खराब बात करते हैं। असली में क्या है चीज है? आपको जो डरते हैं ना, वो मरते हैं। और डर गया और मर गया, अभी सोच रहा है डर दिखा के अगर हम कुछ सीट ले सकता है। नहीं होगा। आप डर दिखाएंगे तो हम लड़के लेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बांग्ला जीतेंगे। बंगाल के सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के लाउडस्पीकर की तेज आवाज से भड़की ममता बनर्जी ने अपना भाषण रोक दिया और रैली के मंच से उतर गई। ममता ने कहा कि ऐसा जानबूझकर किया गया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि ममता बनर्जी ने इसलिए भाषण छोड़ा क्योंकि उन्हें सुनने के लिए लोग ही नहीं जुटे। देखुन সামনে চিৎকার করছে যাতে মিটিংটা করতে না পারি।
মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিসিয়ালি, তাও कुर्सी था, स्टेज था, एलईडी लाइट था, 500 पुलिस था, 50 पत्रकार था, कैमरा था, जनता नहीं था, उसलिए भागी। ममता बनर्जी ने ना तो कांग्रेस का नाम लिया ना ही राहुल गांधी का, लेकिन राहुल के उस बात पर ऐतराज जरूर जताया कि बीजेपी और ममता बनर्जी एक दूसरे से मिले। ममता ने दावा किया कि जब एसआईआर में नाम काटे जा रहे थे तब कोई लड़ाई में नहीं आया और अब बंगाल में वोट काटने के लिए बहुत सारे लोग आ गए। तो दो तस्वीरें देखने को मिली जहां पर लाउड स्पीकर की बढ़ी हुई आवाज सुनकर ममता बनर्जी नाराज हो गई और सभा बीच में ही छोड़कर, अपना संबोधन बीच में छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ ये तस्वीर जब शुभेंदु अधिकारी बोल रहे थे, मीडिया के सामने सवालों का जवाब दे रहे थे, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बेहद तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाया, जिससे शुभेंदु अधिकारी भी चिढ़ गए और उन्होंने जमकर फिर टीएमसी पर हमला बोला। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी और भवानीपुर, जो कि दूसरे फेज में सबसे टफ बैटल बनने वाला है, जहां पर ममता बनर्जी को एक तरीके से बीजेपी ने घेरने का काम किया है। और ये स्थिति है कि ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर दूसरी जगह निकल नहीं पा रही। कारण ये कि एक तो शुभेंदु अधिकारी सामने है, दूसरा लगातार शुभेंदु अधिकारी दौरा कर रहे हैं। मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। आप देखिए, टीएमसी पार्टी ने शारदा चिट फंड स्कैम किया, रोज वैली चिट फंड स्कैम किया। शारदा स्कैम में 1900 करोड़ रुपए, 19,000 करोड़ रुपए जनता से चोरी किए। रोज वैली चिट फंड में 6,600 करोड़ रुपए चोरी किए। कोल स्मगलिंग स्कैम किया, इलीगल माइनिंग करते हैं और गुंडा टैक्स पूरे बंगाल पे उनका लगता है। और जो हिंसा नरेंद्र मोदी जी बाकी हिंदुस्तान में करते हैं, वैसी ही हिंसा टीएमसी के गुंडे कांग्रेस पार्टी के लोगों के खिलाफ करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं। कोई लोग है, कोई पार्टी का आके बोलता है कि हमारा साथ बीजेपी का रिश्ता है। मैं बोलने चाहूंगी, हम किसी को नाम नहीं लेने चाहती हूं, लेकिन जब एसआईआर हुआ, लोगों ने आंखों में रो रहा था, तब अब लोगों को इतना बोला चलो सब पार्टी मिलके इलेक्शन कमीशन में एक डेपुटेशन के लिए जाए। आप लोग तो नहीं गया, मैंने तो दिल्ली गया, मैंने तो इलेक्शन कमीशन में गया, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में गया। मैं सुप्रीम कोर्ट में गए फाइट करके 32 लाख को नाम उठा दिया। और भी जो बाकी है वो भी, हमारा दुख एक ही है कि विचार नहीं मिला। जो वोट होना चाहिए था, जिसको देना चाहिए था इलेक्शन के पहले, बाद में नाम उठेंगे, लेकिन उसका कीमती क्या है? वही आपका पास एक पर्ची रहेगा और कुछ नहीं है रे। लेकिन आपको एक बात है, जिसको पास वोटर स्लिप रहेगा ना, जो वोट देंगे वो वोटर स्लिप नष्ट मत कीजिए। बंगाल में कमल खिलाने के लिए पसीना बहा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर बनवाने का जिक्र किया तो लगे हाथ ममता बनर्जी पर बाबरी मस्जिद बनवाने की कोशिश का भी आरोप लगाया। लेकिन राहुल ने दो टूक कहा कि बीजेपी और आरएसएस का काम सिर्फ नफरत फैलाना है और इस नफरती विचारधारा से लड़ने की हिम्मत कांग्रेस के सिवाय किसी और दल में नहीं है। एक और 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया और दूसरी ओर ये ममता दीदी अपने चट्टे पट्टे एमएलए हुमायूं कबीर से
बाबरी मस्जिद बनाना चाहती हैं। ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, बंगाल में एक भी भाजपा कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनने देंगे। ये भारत की भूमि है, यहां कोई बाबरी मस्जिद की जगह नहीं है। बंगाल की भूमि पर बनेगा तो मां दुर्गा का भव्य मंदिर बनेगा। एक शायर लिखा था कि हम कफन से नहीं डरते हैं, कफन मेरे के लिए इंतजार करते हैं। इसी के लिए मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सुमति दे भगवान। रहा गुलशन तो तृणमूल कांग्रेस जीतेंगे, और रहा बांग्ला तो दिल्ली हम कैप्चर करेंगे। बीजेपी ने महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाया, टीएमसी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। हालांकि दीदी ने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का इल्जाम लगाया, लेकिन राहुल ने कहा कि सच्चाई ये है कि दोनों ही महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में नाकाम रहे। बीजेपी के सांसद और विधायक भी महिलाओं पर अत्याचार करते हैं और मोदी जी उन्हें रोक नहीं पाते। आरजीकर मामले में ममता बनर्जी का रुख भी संतोषजनक नहीं है। 15 साल में ममता के शासन में सबसे ज्यादा संतरास अगर किसी पर हुआ है तो माताओं बहनों पर त्रास हुआ है, माताओं बहनों पर त्रास हुआ। आरजीकर, संदेशखाली, कलकत्ता लॉ कॉलेज, दुर्गा लॉ कॉलेज, हर जगह पे माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ। और ये दीदी कह रही है कि माताएं बहनें 7 बजे के बाद घर के बाहर न निकले। दीदी लोग, मैं बता कर जाता हूं, 5 तारीख के बाद छोटी बच्ची भी रात को 1 बजे निकलेगी, कोई गुंडा आंख उठाकर नहीं देख पाए। हम लोग को टारगेट किया, हम बंगाल में लोकसभा में हरा दिया। फिर आप समझ लो ये जाने वाला है। माइनॉरिटी दिल्ली में गवर्नमेंट है, इसको बंगाल को फोर्सफुली दखल करने से क्या होगा? फोर्सफुली कुछ नहीं होता है। जो काम मानविकता से होता है, प्यार से होता है, रिश्ता से होता है, मोहब्बत से होता है, वो काम बंदूक से नहीं होता है। कितना बंदूक तुम्हारा पास है? अगर हमारा खाली बहन लोग भी निकालेगा तो तुम लोग देखेगा कितना बहन माताजी निकाल सकता है। बंगाल में 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार एक दिन बाद थम जाएगा और यही वजह है कि सियासत ने इस दंगल को जीतने की खातिर पूरी ताकत झोंक दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।